वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग आपके इंश्योरेंस का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, अंडर राइटिंग द रिस्क या कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ रिस्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सो अंडर राइटिंग द रिस्क और सिलेक्शन ऑफ रिस्क जब हम करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एवरेज रिस्क किसी भी पर्सन की लाइफ में कितना है उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। उसकी हैबिट क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा रिस्क ना एक्सेप्ट कर ले। अंडरराइटर का क्या काम होता है, यही सब काम होता है कि देखना कि इस किसी भी लाइफ जिसका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, एवरेज उसकी रिस्क देखना, लाइफ में उसकी हैबिट क्या है। अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो रिस्क ज़्यादा है, ऑक्यूपेशन उसका हज़ार्डियस है, कोल माइन वगैरह में काम करता है तो रिस्क ज़्यादा है। तो ये सब जानना क्या होता है, यही अंडर राइटिंग का काम होता है। अंडर राइटिंग द रिस्क और सिलेक्शन ऑफ रिस्क में हम ये सब चीज़ें जानते हैं कि हमें किसी लाइफ इंश्योरेंस इस बंदे को देना चाहिए या देना नहीं चाहिए। और इसके में जान लेते हैं, इट डज नॉट मीन जस्ट सेलेक्टिंग सम एप्लीकेंट्स फॉर इंश्योरेंस और रिजेक्टिंग द अदर। इसका सिर्फ इतना काम नहीं होता है कि किसी बंदे को सिलेक्ट कर देना, किसी बंदे को रिजेक्ट करना। इसमें ये भी डिटरमाइन करना होता है इसमें किस में सबसे ज़्यादा रिस्क है, किस में कम रिस्क है और किस में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, और भी अदर फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए क्या होता है आपका अंडरराइटिंग द इंश्योरेंस में क्या होता है, फिक्सिंग स्टैंडर्ड फॉर रिस्क। एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं जहाँ पे हम रिस्क को डिटरमाइन करते हैं, और डिटरमाइनिंग व्हाट रिस्क टू बी एक्सेप्टेड एट नॉर्मल रेट ऑफ प्रीमियम। नॉर्मल रेट ऑफ प्रीमियम जो भी है, मान लीजिए आपका क्या है, पर मंथ आपका 10,000 रुपये है। यहाँ पे रेट नहीं ले रही हूँ मैं, ऐसे ले रही हूँ रुपीज़ में। तो क्या है, 10,000 रुपये ये नॉर्मल रेट है। और अगर वो बंदा अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है तो उस पर्सन से मैं कैसे लाइफ इंश्योरेंस लूँगी, पर मंथ उससे मैं 15,000 रुपीज़ लूँगी। और जो पर्सन को कैंसर है या वो बहुत ही हैज़ार्डस डिजीज़ से कर रहा है, उसको हैज़ार्डस डिजीज़ और वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, तो ऐसे बंदे को या बंदी को हम लोग कभी भी इंश्योरेंस नहीं देते हैं। एंड विच इज़ नॉट टू बी एक्सेप्टेड एट ऑल और नॉट टू बी सिलेक्टेड एट ऑल। एक्स्ट्रा प्रीमियम, ठीक है, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि आपकी एवरेज लाइफ कम हो जाएगी, तो हम थोड़ा आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स हम लोग कंसिडर करते हैं जब हम किसी भी रिस्क को सेलेक्ट करते हैं। जब कोई भी अंडरराइटर रिस्क को सेलेक्ट करता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ प्रोस्पेक्ट। तो जिसकी हम लाइफ को कंसिडर करते हैं तो उसकी क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि उसकी एज क्या है, यंग है, 18 ईयर्स का है, एडल्ट है, अबव 18 है, ओल्ड एज है। तो देखिए जो ये यंग बंदा है उसकी लाइफ में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, एडल्ट है उसमें उतना कह सकते हैं रिस्क नहीं लगेगा। क्योंकि ओल्ड एज जो बंदा है उसकी लाइफ में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा, तो मुझसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे। या अगर वो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड है तो उनसे इंश्योरेंस नहीं देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को उससे घाटा हो सकता है। क्योंकि उसकी मान लीजिए उसने प्रीमियम सिर्फ 2 साल जमा किया, उसके बाद डेथ हो गई, फिर इंश्योरेंस कंपनी को उसको मुआवजा देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक तरह का ये रिस्क हो जाता है। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप कोल माइंस में काम करते हैं तो आपके कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्क फैक्टर आप में ज़्यादा है, क्योंकि कोल माइन में बहुत सारे जो डेथ होने की चांसेस रहती हैं। नॉर्मल ऑफिस वर्क में उतना कोई आपको क्या नॉर्मल ऑफिस वर्क में क्या है, आपको सिर्फ नॉर्मली वर्क करना है 8 आवर्स, तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। पर्सनल हिस्ट्री भी देखते हैं कि आपकी पास्ट में हैबिट क्या रही है, पास्ट में क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करते थे, सिगरेट पीते थे, या पास्ट में आपको कोई बुरी आदत थी, या पास्ट में आपका ऑक्यूपेशन क्या था। ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, पास्ट में आपका ऑक्यूपेशन क्या, पास्ट में क्या आप कोल माइन में काम करते लेकिन आप ऑफिस में काम करें, पास्ट में आप कहीं हिली एरियाज़ या कोई ऐसे पोल्यूटेड जगह पे काम करते थे या नहीं, ये सब जानना ज़रूरी होता है एक अंडरराइटर को इंश्योरेंस किसी भी बंदे या बंदी को देने से पहले। हैबिट आपकी क्या है ये चेक करना। तो जो बंदा अल्कोहल सिगरेट कंज्यूम कर रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं हैबिट को हम जानेंगे तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, और जो पर्सन नहीं कंज्यूम कर रहा है उसमें रिस्क आपका नॉर्मल रिस्क है। सो फैमिली हिस्ट्री भी जानना होता है कि अगर आपके पूर्वज कितने साल तक जिए, 80 साल से ऊपर जिए, 90 साल से ऊपर जिए, 60 साल से ऊपर जिए, और आप देख रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि फैमिली हिस्ट्री में बहुत लोग जल्दी जल्दी मर जा रहे हैं, तो फिर अगर ये बंदा भी, ये पर्सन भी जल्दी उसकी डेथ हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी को इसमें थोड़ा सा घाटा है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स एक इंश्योरेंस कंपनी, एक अंडरराइटर जानता है, उसको जानना ज़रूरी होता है किसी भी पर्सन को इंश्योरेंस देने से पहले। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग द रिस्क और सिलेक्शन ऑफ रिस्क। इसमें फर्दर और भी टॉपिक्स आपको चाहिए तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।